कारगिल जो है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए, और लद्दाख जो है वो चाइनीज को दे देना चाहिए। तो उसके ऊपर बड़ा धम मचा हुआ था कि इन्होंने इस तरह की बात क्यों की है और इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तो वो कोई कांग्रेस के थे या शायद किसी ऐसी पार्टी के थे हाँ जो अपोजिशन पार्टी के थे। तो हाँ। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन तो इंडिया में भी बने हुए हैं। लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने हर चीज का इशू बनाया हुआ है, और ये लद्दाख का इशू इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। बाद लोग कहते हैं, मतलब इट्स नॉट माय ओपिनियन, मैं एक बात पूछ रही हूँ। लद्दाख, मुझे एक बात सुनिए, ये तो चीन से 2000 मील दूर की बात कर रहे हैं हम। हम्म, ये एक सीधी सवाल है कि तिब्बत और तुर्किस्तान पे कब्जा करने के बाद चीन का क्या ताल्लुक है वहां से। मुझे कोई ये समझाए कि वो जो उइगर है मुसलमान, हम्म, जिनकी ना जबान है चीनी, ना कुछ है, ना खाना है, ना पीना है। मैं जा चुका हूँ बाय द वे वहां। मैं सही। पूरे सिंचांग में 1973, हाँ, शादी से पहले का टाइम है, भुट्टो साहब के साथ हम गए थे। चाइनीज आर्मी वो इनसाइड पाकिस्तान, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। तो वो लोग जो हैं, मैं 73 की बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त समझते थे कि हम पे चीनियों ने कब्जा किया हुआ। और हमारे साइड के जर्नलिस्ट को यही नहीं पता था कि ये चीनी नहीं है। सही। देखिए, प्रॉब्लम हमारा ये कि हमारा जो नॉलेज और एजुकेशन का वो है, जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, वो शैलो बहुत है। हम एक पढ़ लेते हैं कि ये वागा सेक्टर है, अब वागा सेक्टर हो गया, सोचते नहीं कि वागा है। यही जा रहा है ना, बार बार इंडियन टीवी पे और इंडियन मीडिया और हर जगह यही बात हो रही है ना कि चाइना ने वहां पे जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो रहा है, चाइना 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 बार बार कहेंगे तो लोगों को तो यही समझ आएगी ना कि चाइनीज कर रहे हैं, कोई दूसरे के। और दूसरा, इंडिया में ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दें और उनकी कोई मैं चीज कह रहा हूँ, इस्तेमाल मैं ना कह करें। रहा हूँ, मैं तो नहीं अब लूंगा। मैं तो आईफोन, चाइना, हमारे दो बिजनेसमैन को पकड़ के ट्रीजन में बंद किया हुआ कनाडा के। चाइना का कहीं दुनिया में नेक काम एक बता दीजिए आप। ये पूरा जो कोविड-19 है, मुझे बताइए कि वुहान से वो वायरस इटली पहुंच गया, बीजिंग नहीं गया। ऐसे बेवकूफ तो नहीं समझे ना आपने। सारी टेक्नोलॉजी यहां से ली, कुछ कनाडा से भी गई है, उधर जाके प्रोसेस अलग की है, बीच में आप पैसे वैसे भी खिलाते हैं। आपने दुनिया को तबाह करके रख दिया। खुदा बैठे आप, हम तो हो गए भाई सब। किसी को नहीं बता रहे कि ये हुआ कैसे, कौन सा जानवर खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, उसे बंद तो करो। वो खाए जा रहे हैं और वो मार्केट खुली भी है। अब कह रहे हैं सेकंड वेव आ रहा है। आपकी पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बेचारे, इनकी दुकानें बंद हो गई। मैं अभी किसी का सुन रहा था, कोरियन फैमिली है, बेचारे दे डोंट हैव टू ईट एनीथिंग। उनकी केटरिंग की शॉप थी, बंद पड़ गई। 3 महीने तक आमदनी नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करवा रहा है और खुद बैठ के हंस रहे, मजे कर रहे हैं। तो आप, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इससे सिर्फ आप सीख सकते हैं, आप उसे कॉपी भी नहीं कर सकते। और ये कहना कि हम चीन को यूज करेंगे अमेरिका के खिलाफ, तो चीन तो आपके मटर बिरयानी बना के ना अपने चूहों को फीड करेगा और फिर वो चूहे खाएगा। आपको तो पता भी नहीं चलेगा आप हैं कहां। आपका लेकिन जी, लेकिन सर अब ये सब जो टेंशन है इंडिया की, जो चाइना के साथ इस बॉर्डर पे जो लोग भी, तो ये अब खत्म कैसे होगी? कितने दिन और आपको लग रहा है कि चलती हुई नजर आ रही है? चलेगा ये जब तक है। देखिए, और इंडिया को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ना इंडियन आर्मी को अंडर एस्टिमेट करें। ये ऐसे, ये इनमें, इंडिया में बहुत लैटिट्यूड है जो उनका टू टेक पनिशमेंट। इन्होंने 1000 साल अपने ऊपर दूसरों की हुकूमत बर्दाश्त करके निकले हैं आज़ादी। और इनमें दादागिरी से कोई आपको हिंदू नहीं मिलता तुर्की में घूमता हुआ कि ये हमने कब्जा किया, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। तुर्क यहां बैठ के इनको जलील कर रहे हैं आज और कह रहे हैं नहीं है। देखिए, दे विल अब्सॉर्ब एंड दे विल सर्वाइव एंड दे विल डिफीट देयर एनिमी। Hindustan has never ever
been defeated and not come back. और इसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भगत सिंह हो या कितने लाखों लोग मरे। काला पानी का आप पढ़िए कभी, कितने लोगों ने जाने दी हैं, अंग्रेज से लड़े हैं, तुर्कों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, हथियार डाल दिए क्या उन्होंने? एंड में मुगल कहाँ गए? जाली बने ना, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के इधर उधर घूम रहे हैं, या लाहौर में रह रहे हैं, आप समझते हैं जैसे मुगलों ने उर्दू इंट्रोड्यूस की। कोई भी नहीं है। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द कॉमन डिसेंसी ऑफ द इंडियन हिंदू थॉट प्रोसेस। ये जब हम कह रहे हैं ना एक्सट्रीमिज्म, और ये क्या एक्सट्रीमिज्म है? हिंदुस्तान में हिंदू कह रहा है मुझे हम हिंदू हैं। आप 25 मुल्कों में दंदनाते फिर रहे, हम मुसलमान है, हम मुसलमान है। अरे वो तो एक मुल्क में कह रहा है ना कि हमको जीने दो, हिंदुत्व है, ये फलसफा है, इस धर्म की बात नहीं। आप जीने ही नहीं दे रहे उन्हें। इस वक्त अगर किसी में सगैसिटी होती, अगर इमरान खान नहीं होता, खैर वो भी मुमकिन नहीं है, सपोज करें नवाज शरीफ होते, मैं आपको कहता हूं कि जरदारी भी होते इस वक्त, तो इंडिया के साथ उनकी टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हो रही होती और उनको ये एश्योरेंस दी जा रही होती कि डू नॉट एक्सपेक्ट अस टू स्टैब इन योर बैक इन योर टफ टाइम्स। मैच्योर पड़ोसी, चाहे आपकी बातचीत बंद हो, आपके घर में कोई तकलीफ हो, तो मैं तो कनाडा की बात कर रहा हूं, खाने वाने लोग एक दूसरे के घर लेके जा रहे हैं। पता चल जाए कोई सीनियर औरत घर में रह रही है, वॉलंटियर्स जा रहे हैं कि आपके सफाई करनी तो हम कर देंगे, वो कोविड की वजह से। यू हैव टू एक्ट डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल टू अर्न रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट और अपनी डिसेंसी आप उसी वक्त शो करते हैं जब आपके दुश्मन को तकलीफ, दोस्त को तो सब गले लगाते हैं। लेकिन सर हम कैसे कहते हैं भारत को कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे, इसलिए कि तो चाइना हमारा माई बाप है, हम तो चाइना के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। बेटा, चाइना को बताने की जरूरत क्या है? कुछ चीजें तो डिप्लोमेटिक तरीके से होती है ना, फोन कॉल तो कर सकते हैं ना आप।